प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में कल हमने फाइंड किया था एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए एक इक्वेशन फाइंड की थी। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस फाई। यहाँ फाई है फेज डिफरेंस। किस किस के बीच का फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस बिटवीन सुपर इम्पोजिंग वेव्स। जो दो वेव्स एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही हैं उनके बीच का फेज डिफरेंस है ये। तो अब ए मैक्सिमम कब होगा? ए इज मैक्सिमम कब होगा? ए मैक्सिमम व्हेन कॉस फाई इक्वल्स मैक्सिमम। और कॉस फाई की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? क्या है बोलो? +1। और कब हो सकता है? कब ये हो सकता है? ये कब होगा? ये तब होगा जब कॉस कॉस की वैल्यू कितनी बोलो? फाई की वैल्यू बोलो या तो 0 हो या फिर 2 पाई हो या फिर 4 पाई हो। मतलब कॉस फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2n इंटू 2 पाई। n इंटू 2 पाई होनी चाहिए। और यहाँ n क्या है? यहाँ n है आपका 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये n की वैल्यूज हैं, 0 1 2 3 होनी चाहिए। n की वैल्यू जब आप 0 रखोगे यहाँ तो फेज डिफरेंस 0 आएगा। n की वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तो फेज डिफरेंस 2 पाई। n की वैल्यू 2 रखेंगे फेज डिफरेंस 4 पाई। ठीक है, तो उस केस में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा कितना? होगा कितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड? a की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2। और cos फाई की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो a मैक्सिमम कितना आएगा बोलो? a1 प्लस a2। और इंटेंसिटी ऑफ वेव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी k इंटू एम्पलीट्यूड। सॉरी ये मैंने गलत कर दिया है, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो a1 प्लस a2 बचेगा। कितना? a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से a की वैल्यू कम से कम कब आएगी? तब आएगी जबकि cos फाई की वैल्यू सबसे कम हो। cos फाई की सबसे कम वैल्यू कितनी है? cos फाई की सबसे कम वैल्यू है क्या? -1। a इज मिनिमम व्हेन cos फाई इज मिनिमम। और cos फाई की सबसे छोटी वैल्यू कितनी है? -1। कब? व्हेन फाई की वैल्यू कितने हो? फिर पाई हो या 3 पाई हो या 5 पाई हो एंड सो ऑन। तो इसका मतलब फाई कितना होना चाहिए बताओ? फाइन होना चाहिए वैल्यू 2n-1 इंटू पाई। और यहाँ n की वैल्यू कितनी है? यहाँ n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, याद रखना है। जब n की वैल्यू 1 रखोगे आप यहाँ तो 2 1 जा 2, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 1, क्या आएगा फेज डिफरेंस? पाई। n की वैल्यू 2 रखोगे तो कितना आएगा? 3 पाई आ जाएगा। ठीक है, और कितना होगा मिनिमम एम्पलीट्यूड? होगा कितना मिनिमम एम्पलीट्यूड? कितना होगा? a की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2। और cos फाई की वैल्यू होगी कितनी? -1। cos फाई की वैल्यू -1 हो गई तो a मिनिमम कितना होगा? a मिनिमम आपका होगा या तो a1 माइनस a2 या होगा कितना? a2 माइनस a1। क्योंकि ये a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर भी है और ये a1 a2 माइनस a1 का होल स्क्वायर भी है।
मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, a1 प्लस a2, यानी दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड के सम के इक्वल। और ए की मिनिमम वैल्यू कितनी है, ए की मिनिमम वैल्यू है दोनों एम्पलीट्यूड के डिफरेंस के इक्वल, या तो a1 माइनस ए टू या a2 माइनस a1। ठीक है। और इंटेंसिटी, जैसे मैक्सिमम इंटेंसिटी है k इंटू ए1 प्लस ए2 होल स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है, तो फिर इंटेंसिटी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इंटेंसिटी की मिनिमम वैल्यू होगी k इंटू ए1 माइनस ए2 होल स्क्वायर। ए1 माइनस ए2 लिख दो इसे, या ए2 माइनस ए1। ये ए1 माइनस ए2 भी हो सकता है, ये ए2 माइनस ए1 भी हो सकता है। ये मिनिमम इंटेंसिटी हो गई। अब होगा क्या इस टाइम, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी k इंटू ए1 प्लस ए2 होल स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी k इंटू ए वन माइनस ए2 या ए2 माइनस ए1। डिफरेंस, ये ए2 माइनस ए1 भी है और ये ए1 माइनस ए2 भी है। एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड की ए1 प्लस ए2, और मिनिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड की कितनी होगी ए1 माइनस ए2 या ए2 माइनस ए1। तो मैंने छोटी सी ये लहर का जो निशान बना देते हैं, इसका मतलब होता है ए1 में से ए2 सब्ट्रैक्ट कर दो या ए2 में से ए1 सब्ट्रैक्ट कर दो। ये कब होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जब आपका फेज डिफरेंस फाई कितना हो, जब आपका फेज डिफरेंस फाई कितना हो, बोलो, 2 सॉरी n इंटू 2 पाई। ये कब होगा, जब आपका फेज डिफरेंस ये मैंने फाई लिखा है, फाई क्या है बोलो, फेज डिफरेंस कितना, फेज डिफरेंस 2n माइनस 1 इंटू पाई। कॉरस्पॉन्डिंगली पाथ डिफरेंस कितना हो सकता है, याद करो, पाथ डिफरेंस था लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो यहां मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना होगा, मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस होगा, फॉर मैक्सिमा पाथ डिफरेंस, मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाय 2 पाई। फेज डिफरेंस कितना मैक्सिमा बनने के लिए, n इंटू 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होकर क्या बचा, n लैम्डा। तो मैक्सिमा बनने के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाथ डिफरेंस होना चाहिए n लैम्डा। और मिनिमा बनने के लिए, फॉर मिनिमा पाथ डिफरेंस कितना हो बोलो, लैम्डा बाय 2 पाई। और फेज डिफरेंस कितना है मिनिमा बनने के लिए, 2n माइनस 1 पाई, 2n माइनस 1 इंटू पाई। तो कितना आंसर बनेगा आपका, देखो जरा ध्यान से, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, बचेगा आपके पास 2n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू लैम्डा। कितना होना चाहिए मिनिमा बनने के लिए, मिनिमा बनने के लिए होना चाहिए 2n माइनस 1 बाय 2 लैम्डा। देखना जरा ये क्या आ रहा है, ये सिंपली आ रहा है, क्या आ रहा है ये, 1 या तो 0 या 1 लैम्डा या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा। मतलब ये सिंपली क्या बन रहा है, ये पूरा का पूरा बन रहा है, मिनिमा के लिए बन रहा है पाथ डिफरेंस होना चाहिए
इंटीग्रल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। और इसको देखना ये क्या बन रहा है, अगर यहाँ n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 1 जा 2, 2 में 1 में सब्ट्रैक्ट हुआ, क्या बचेगा लैम्डा बाई 2। n की वैल्यू जब 2 रखोगे तो कितना बनेगा बोलो 3 लैम्डा बाई 2। फिर आगे क्या बनेगा 5 लैम्डा बाई 2। तो 1 3 5 ऑड ऑड बन रहे हैं, लेकिन किसका ऑड बन रहा है 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2। तो हम इसे लिखेंगे क्या, हम इसे लिखेंगे बोलो ऑड मल्टीपल ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ। ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ अगर बना होता है दो वेव्स के बीच में तो बनेगी मिनिमा। और अगर इंटीग्रल मल्टीपल पाथ डिफरेंस होता है दो वेव्स के बीच में तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होगा। दो सुपर इम्पोजिंग वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है, तो दोनों मिल करके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देंगी और मैक्सिमम इंटेंसिटी देंगी। लेकिन कहीं अगर दो सुपर इम्पोजिंग वेव्स के बीच पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 बन गया, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, तो वहां दोनों वेव्स के मिलने से एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा और इंटेंसिटी भी मिनिमम हो जाएगी। अब ये इंटेंसिटी मिनिमम और इंटेंसिटी मैक्सिमम होने का मतलब है क्या, क्या इसका एक्चुअल मीनिंग है। जहां दो वेव्स एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगी, ये जो फेज डिफरेंस 2 पाई है, फेज डिफरेंस n इंटू 2 पाई, ये दोनों सुपर इम्पोजिंग वेव्स एक दूसरे को सेम फेज में सुपर इम्पोज करेंगी। जब फेज डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होगा मतलब दोनों के दोनों वेव्स सेम फेज में है। जब फेज डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, तो दोनों के दोनों वेव सुपर इम्पोजिंग वेव एक दूसरे को कैसे सुपर इम्पोज करेंगी, अपोजिट फेस में सुपर इम्पोज करेंगी दोनों एक दूसरे को अपोजिट फेस में। अब ये सेम फेस और अपोजिट फेस का मतलब क्या है, यहां देखना दो वेव्स बना रहा हूं और ये मैंने मीडियम के पार्टिकल का नॉर्मल पोजीशन बनाई। यहां एक वेव चल रही थी, यहां एक वेव आई इस मीडियम में और ये वेव आई इस मीडियम में, ठीक है। एक और वेव इस मीडियम में आ गई और दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस या तो जीरो या लैम्डा, और फेज डिफरेंस दोनों के बीच का जीरो या तो जीरो या 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई। तो दोनों वेव्स इस तरह मिलेंगी कि एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट से और पहली वेव का ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ से आपस में मेल खा जाएगा। ये आपका मेल खा गया दोनों। तो अब क्या होना है इस मीडियम में, एक वेव ने डिस्प्लेसमेंट दिया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a1, तो दूसरी वाली वेव ने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना दिया ये a2। दोनों एक ही जैसा डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मिलकर के कितना हो जाएगा, पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट मिलकर के हो जाएगा a1 प्लस a2, और ये आपकी नई वेव बन जाएगी। नई वेव बन गई एक, और ऐसी नई वेव बन गई जो जिसका एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स के अलग अलग एम्पलीट्यूड के सम के इक्वल है। इस वेव का वेव बनने वाली नई वेव का एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स के अलग अलग एम्पलीट्यूड के सम के इक्वल है। ये नई वेव बन गई। जब एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो यहां इंटेंसिटी कैसी हो गई, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई। ये कब कंडीशन है, ये कंडीशन तब है जब दोनों सुपर इम्पोजिंग वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस 2 पाई का मल्टीपल हो, या दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल हो, 0 लैम्डा या 1 लैम्डा या 2 लैम्डा। फेज डिफरेंस या तो 0 या 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई, लेकिन अपोजिट फेस में मिलना फेज डिफरेंस 3 पाई 5 पाई 7 पाई या ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोनों वेव्स एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही हैं लेकिन एक दूसरे की काट पर है। यहां तो दोनों वेव्स एक दूसरे को क्या कर रही हैं? दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। सपोर्ट कैसे कर रही हैं कि पहली वेव जिस तरफ ले जा रही है पार्टिकल को, दूसरी वेव भी उसी तरफ लेके जा रही है, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन जब दो वेव एक दूसरे को सुपर इम्पोज करें, इस तरह सुपर इम्पोज करें कि एक दूसरे को अपोज करने लगे, ये मैंने एक वेव बनाई और दूसरी वेव सुपर इम्पोज हुई, लेकिन इस बार दूसरी वेव जो सुपर इम्पोज हुई है वो पहली वाली वेव के अपोजिट है बिल्कुल। पहली वेव मीडियम के पार्टिकल को जिस तरफ लेकर जा रही है, दूसरी वेव मीडियम के पार्टिकल को बिल्कुल एग्जैक्टली उसके अपोजिट लेकर जा रही है। तो फिर मीडियम का पार्टिकल कहां जाएगा? मीडियम का पार्टिकल दोनों के डिफरेंस के इक्वल जाएगा। कैसे? सपोज ये 1 सेंटीमीटर ऊपर ले जा रही है और ये 3 सेंटीमीटर नीचे ले जा रही है, तो कुल मिलाकर तो पार्टिकल यहां जाएगा ना। ये आपकी वेव बन गई। कौन सी वेव बन गई? ये सुपर इम्पोज्ड वेव बन गई। दोनों वेव के सुपर इम्पोजिशन से ये एक नई वेव बन गई। और इस वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा? इस वेव का एम्पलीट्यूड कितना बनेगा? इस वेव का एम्पलीट्यूड ये बनेगा, कुल मिलाकर कितनी जाएगी? देखो, A2 ऊपर जाना था लेकिन A1 नीचे जाना था, तो ये कितनी ऊपर गई? A2 माइनस A1। तो यहां इसका जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड कितना होगा? अब एम्पलीट्यूड इसका A की वैल्यू मिनिमम हो गई। कितनी हो गई मिनिमम? A1 माइनस A2 या A2 माइनस A1। और इंटेंसिटी भी मिनिमम हो गई। कितनी हो गई? के कांस्टेंट है यहाँ, K इंटू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। यहां दोनों वेव्स एक दूसरे को कैसे कर रही हैं? एक दूसरे को अपोज कर रही हैं। यहां दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। वेव सपोर्ट कर रही हैं और इंटेंसिटी बढ़ गई। इंटेंसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई। सपोर्ट करा दोनों को, दोनों ने एक दूसरे को, और एम्पलीट्यूड बढ़ गया, इंटेंसिटी बढ़ गई। तो यहां क्या हुआ? कंस्ट्रक्ट हो गई, नई इंटेंसिटी बढ़ गई। ये कहलाएगा हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां क्या हुआ? दोनों वेव ने एक दूसरे को अपोज करा है। दोनों को वेव ने एक दूसरे को अपोज किया है। अगर बाय द वे सुपर इम्पोज करने वाली दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड इक्वल होते तो यहां रिजल्टेंट इंटेंसिटी जीरो हो जाती बिल्कुल। ये तो मैंने जानबूझकर रेड वाली वेव का एम्पलीट्यूड छोटा बनाया है, ग्रीन वाली वेव का एम्पलीट्यूड बड़ा बनाया है। लेकिन बाय द वे रेड और ग्रीन दोनों के एम्पलीट्यूड अगर सेम होते, एम्पलीट्यूड सेम होने का क्या मतलब, फिर एक नई कहानी शुरू कर दूंगा मैं। एम्पलीट्यूड दोनों के सेम होते तो यहाँ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता और दोनों ने एक दूसरे को खत्म कर दिया होता, डिस्ट्रक्ट कर दिया होता। तो ये क्या कहलाता है हमारा? ये कहलाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब दोनों वे एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब दोनों एक दूसरे को अपोज करती हैं और इंटेंसिटी मिनिमम हो गई। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। अब यहां कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर इंटेंसिटी होगी कितनी? देखिए, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव कितनी है? K इंटू A1 स्क्वायर। इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड वेव कितनी है? K इंटू A स्क्वायर। अब I मैक्सिमम कितना होगा? I मैक्सिमम कितना है? I मैक्सिमम है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू के। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू के। अब कितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है A1 प्लस A2 होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा देखना जरा ध्यान से, क्या बनेगा? मैं यहां मल्टीप्लाई कर लूं, KA1 स्क्वायर प्लस KA2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस KA1A2, राइट। अब ये KA1 स्क्वायर क्या है देखना जरा। KA1 स्क्वायर क्या चीज है? KA1 स्क्वायर तो इंटेंसिटी है पहली वेव की I1। KA2 स्क्वायर क्या है? इंटेंसिटी है दूसरी वेव की। तो फिर नेट इंटेंसिटी कितनी हो गई? I1 प्लस I2
अब यहां तो ये इंटेंसिटी नहीं बन रही, यहां इंटेंसिटी नहीं बन रही नहीं। तो मैं इसको जबरदस्ती बना रहा हूं, देखना। 2 तो मैंने ये लिया, के स्क्वायर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, स्क्वायर भी लगा दिया, स्क्वायर रूट भी लगा दिया। अब ये क्या बना, I1 प्लस I2 ट्वाइस। अब फिर से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, देखो। के स्क्वायर में से के A1 मैंने ये ले लिया, के A1 स्क्वायर, और दूसरा क्या ले लिया, के A2 स्क्वायर। तो अब क्या बना, देखिए ध्यान से, I1 प्लस I2 प्लस 2, ये क्या चीज है, के A1 स्क्वायर क्या है, के A1 स्क्वायर I1 है। तो ये क्या बना आपका, I1 प्लस I2। ये आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई। अगर बाय द वे सुपर इंपोजिंग वेव्स, अगर बाय द वे सुपर इंपोजिंग वेव्स के लिए एम्पलीट्यूड दोनों के इक्वल है, सुपर इंपोजिंग वेव्स के एम्पलीट्यूड दोनों के इक्वल है, तो फिर उस केस में I1 और I2 आपस में इक्वल हो जाएंगे। कितना, इसे हम लिखेंगे I। तो फिर I मैक्सिमम की वैल्यू कितनी बनेगी, I मैक्सिमम की वैल्यू बनेगी, बोलो बोलो, I प्लस 2 रूट I इंटू आई कितना हो जाएगा, तो I मैक्सिमम कितनी बन गई, 4I। किसी एक वेव की इंटेंसिटी से 4 गुनी इंटेंसिटी हो जाएगी रिजल्टेंट वेव की। अगर दोनों वेव्स जो सुपर इंपोजिंग वेव्स हैं, ये मैंने दो सुपर इंपोजिंग वेव्स बनाई हैं, या इनके दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। अगर बाय द वे पहली वेव का एम्पलीट्यूड जितना है उतने ही दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड है, तो फिर नेट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2, और नेट इंटेंसिटी 4I हो जाएगी। ठीक है, इंटेंसिटी मिनिमम कितनी होगी, इंटेंसिटी मिनिमम कितनी होगी, I मिनिमम इज इक्वल टू के इंटू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, या A2 माइनस A1 का होल स्क्वायर, दोनों ही इसमें से आंसर निकल कर आएगा A के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर माइनस 2 के A1 A2, और ये कुल मिलाकर क्या बन जाएगी, बोलो, I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2। ये आपकी क्या हो गई, मिनिमम इंटेंसिटी बन गई। अब अगर दोनों एम्पलीट्यूड सेम है, A1 और A2 आपस में इक्वल है A, तो फिर दोनों ही वेव की सुपर इंपोजिंग वेव्स की इंटेंसिटी भी सेम होगी, जिसे हम I लिखेंगे। और I मिनिमम कितना हो जाएगा, बताओ जरा, I प्लस I माइनस 2 I मिनिमम कितना हो जाएगा, बोलो, 0। अगर दोनों सुपर इंपोजिंग वेव्स के एम्पलीट्यूड सेम है तो मिनिमम इंटेंसिटी कितनी बनेगी, 0 बनेगी। मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना बनेगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना बनेगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड बनेगा आपका A1 माइनस A2 या A2 माइनस A1। जब दोनों के A है तो आंसर कितना रहेगा आपका, 0। मिनिमम एम्पलीट्यूड भी 0, मिनिमम इंटेंसिटी भी 0। कब, जब दोनों वेव्स बिल्कुल एक जैसे एम्पलीट्यूड की वेव्स हो। ठीक है, जहां ये कंडीशन बन जाएगी कि इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए, हम कहेंगे जिस जगह ये काम हो रहा है यहां बन रहा है मैक्सिमा, इसे हम कहेंगे मैक्सिमा फॉर्मेशन। जहां इंटेंसिटी 0 हो जाए, मिनिमम हो जाए, और जहां एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाए, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे मिनिमा, फॉर्मेशन ऑफ मिनिमा, मिनिमा फॉर्मेशन। तो जब दो वेव्स आपस में इंटरफियर करती हैं तो कहीं इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, कहीं इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है। मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कहीं इंटेंसिटी 0 हो गई, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। कब, when two wave superimpose each other, when two wave having same frequency, same wavelength। और यही फिनोमिनन कहलाता है आपका यंग्स इंटरफेरेंस, या सिंपली इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की डेफिनेशन है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ टू वेव्स व्हेन टू वेव्स सुपरिंपोज ईच अदर इन द सेम मीडियम, इसे हम कहेंगे इंटरफेरेंस। है तो ये सुपरपोजिशन ही, लेकिन सुपरपोजिशन का एक स्पेशल केस हो गया इंटरफेरेंस। यहां पर दोनों वेव्स की वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। एम्पलीट्यूड छोटे बड़े हो सकते हैं।
अगर एम्पलीट्यूड सेम हुए तो मिनिमम मैक्सिमम इंटेंसिटी 4 गुनी हो जाएगी और मिनिमम इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। और अगर एम्पलीट्यूड छोटे बड़े हुए, एम्पलीट्यूड कम हुए, तो फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी? मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में आएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। और अगर एम्पलीट्यूड डिफरेंट हुए तो कितनी हो जाएगी मिनिमम इंटेंसिटी? I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2। 0 से ज्यादा रहेगी और मैक्सिमम से कम रहेगी मिनिमम इंटेंसिटी।